हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह 8 बजे की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग हिंदी और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस 35 क्वेश्चंस में से आपकी जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों, लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है, यानी कि पिछली क्लासेस को अगर आप लोगों को देखनी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। कल से जो आपकी क्लासेस आएंगी उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। अच्छे अंक प्राप्त करने हैं पेट एग्जाम में, तो इस क्रैश कोर्स को अभी के अभी ज्वाइन कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और बेहतरीन तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इसमें सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 5 प्रैक्टिस सेट फ्री दिए जा रहे हैं, तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी आप लोग अपनी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग कि जूते हुए खेत का प्रमाण जो है किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। 1 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो ये मिला है काली बंगन से। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। काली बंगा का अर्थ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो काली बंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, और काली बंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अंतिम मौर्य राजा था कौन? अंतिम मौर्य राजा था कौन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंतिम मौर्य राजा था कौन? इस वीडियो को शेयर करें तभी और सारे लोग जो है ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से। अंतिम मौर्य राजा था कौन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अंतिम मौर्य राजा जो था वो था वृहदत्त। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ था? हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साक्ष्य से क्वेश्चंस आते हैं हड़प्पा स्थल से। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ था बनावली से। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बनावली कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में। चलिए, अगला प्रश्न, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त प्रथम व्यक्ति था कौन? अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त प्रथम व्यक्ति था कौन? तो वो था मुजफ्फर खान तुर्बती। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कारले का गुफा का संबंध किससे है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कारले का गुफा का संबंध किससे है? तो कारले का गुफा का संबंध है हीनयान धर्म से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन जो है किस वर्ष भारत आया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में रहता है तो लास्ट में आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी का मैं जवाब दूंगा। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये आया था 1942 में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, किसने महात्मा गांधी को जो है भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? जवाब देंगे सभी लोग। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? 7 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें। पेड एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो एक विश्वास के साथ हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लासेस, सभी इंपॉर्टेंट जो अपडेट रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? विंस्टन चर्चिल ने दी थी भारतीय फकीर की संज्ञा महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए जो है कितनी सीटें दी गई हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कितनी सीटें दी गई हैं। और पेट एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी आप लोग करिए, क्योंकि जैसे ही पेट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद लेखपाल की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कितने पदों पर देखने को मिलेगी इसकी आज मैं वीडियो डाला हूँ। सॉरी, कल आई वीडियो, कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? तो दी गई हैं, ध्यान रखिएगा, क्रमशः 71 व 147। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से जो है किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा है? किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा? 9 का जवाब देंगे सभी लोग। 9 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है सभी को। गुड मॉर्निंग भाई। निम्न में से किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। यहाँ पे एक घटना देख सकते हैं और यहाँ पे अवसर देख सकते हैं। चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। आंसर आना स्टार्ट हो गया सभी का। तो यहाँ पे कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव है, तो ये जो हुआ था ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, उसके बाद पूर्ण स्वराज दिवस ये जो है 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। ठीक है, दांडी मार्च आप सभी को पता है 12 मार्च 1930 हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये हुआ था 1931 में। तो 10वां का जो है आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को लिखिएगा आप लोग, सभी के सभी नोट करिए इसको, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का वालांगू एवं गुजरात का सरक्रीक के बीच का समय का अंतर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का वालांगू एवं गुजरात का सरक्रीक के बीच का समय का अंतर क्या होगा? तो इसके बीच का जो अंतर होगा वो होगा 2 घंटे का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदी है कौन सी? तो वो है ताप्ती नदी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम देशांतरी दूरी होती है कितनी? ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम देशांतरी दूरी होती है प्रधान देशांतर रेखा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुख लदरी जलप्रपात किस नदी पर है? सुख लदरी जलप्रपात किस नदी पर है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये है कनहर नदी पर। ठीक है, ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है? कौन बेमेल है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैगजीन के उत्पादन में फर्स्ट है उड़ीसा, एवेस्टेस का में राजस्थान है, निकेल में उड़ीसा है, जस्ता में जो है आपका झारखंड नहीं है। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस पिछली बार के पेट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा या अपस्फीति होगा या बजट अधिशेष या बजट घाटा? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधे पेपर में छपने वाला प्रश्न है, तो स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा। भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है किस क्षेत्र का? तो तृतीयक क्षेत्र का है सर्वाधिक योगदान। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में आय तथा धन का वितरण है क्या? पूर्ववत या समान या प्रगतिशील या असमान? भारत में आय तथा धन का वितरण है क्या? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो भारत में आय तथा धन का वितरण जो है वो है असमान है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदू विकास दर किससे संबंधित है?
तो हिंदू विकास दर जो है संबंधित है राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है कौन सी? मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है कौन सी? 20 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और 35 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों तो लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है कौन सी? तो इसमें ब्याज दर में कमी, ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार जो है गठित की गई थी? ये की गई थी किसके द्वारा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी भारत की संविधान सभा, यानी कि मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें आपको बताना है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन आपको करना है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है पर गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, उसको आपको बताना है। 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष क्षमता, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, और गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान उपलब्ध था? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान उपलब्ध था? तो वो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, जिसमें संघीय न्यायालय का प्रावधान उपलब्ध था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेखानुदान बना है किसके लिए? लेखानुदान बना है किसके लिए? जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेखानुदान बना है किसके लिए? तो ये बजट परित लंबित होने के कारण निधि आवंटन के लिए बना है लेखानुदान। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? 25 का जवाब देंगे सब लोग। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री कार्यालय की जो स्थापना हुई थी 1977 में हुई थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, हमारी जीभ का वह भाग कौन सा है जो मीठा स्वाद बताता है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो अग्रभाग होता है जीभ का वो जो है मीठा स्वाद बताता है, ठीक है, और कड़वे स्वाद बताता है कौन सा? तो कड़वे स्वाद बताता है आपका पश्च भाग, ठीक है, पश्च भाग याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है किस पर? आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? तो ये आधारित है परमाणु क्रमांक पर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा कैसा? किस रंग का? लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा कौन से रंग का? तो ये दिखाई देगा काले रंग का, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान होगा किस वर्ग का? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान हो सकता है किस वर्ग का? ए या बी या ए बी या ओ वर्ग का हो सकता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त में क्या होता है? कितने % प्लाज्मा होता है, कितने % जो है कणिकाएं होती हैं? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रक्त में 60% जो है आपका, यानी कि 60% आपका प्लाज्मा होता है, 40% आपका कणिकाएं होती हैं। ब्लड का पीएच मान पूछे तो 7.5 होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वदाता पूछे तो ब्लड ग्रुप ओ होता है, सर्वग्राही पूछे तो ए बी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं हिंदी की। मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार हैं कौन? मृगावती के रचनाकार हैं कौन? हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे, बाकी गद्यांश के आएंगे। हिंदी ग्रामर के 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। मृगावती के रचनाकार हैं कौन? तो मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा को गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक बताइए सभी लोग कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास हैं परीक्षा गुरु के लेखक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? आकाश का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? जवाब देंगे सभी लोग। 38 का
आकाश का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? तो अंबर है आकाश का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोरम का संधि विच्छेद बताइए, मनोरम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोरम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः धन रम हो जाएगा। इसमें संधि पूछते तो विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, जहां तक और जितना संभव हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जहां तक और जितना संभव हो उसके लिए शब्द क्या होगा? यथासंभव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस एंड हिंदी के टॉप 35 क्वेश्चंस। इन 35 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की अपडेट रहेगी, यूपी बीएड की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस आप लोग देखते रहें, अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहें। थैंक यू सो मच।